से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। संभवतः यह दर्पण है। तो जब भी हम कहीं पर भी खड़े होंगे उस दर्पण के सामने, वो या तो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, ध्यान में रखना है। तो या तो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। आपका जो उत्तल दर्पण है किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण, जिसकी धसी हुई सतह पर पॉलिश की होती है और पीछे की तरफ ये हो जाएगा आपका इसका क्या, मुख्य फोकस हो जाएगा। अब इस पर किरणें ऐसे आएंगी, ये किरणें आ रही हैं तो ऐसे ये टकरा करके ऐसे फैल जाएंगी, ठीक है, ये फैल गई हैं। तो उत्तल जो दर्पण होता है क्या करता है, किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इस उत्तल दर्पण का दूसरा क्या नाम है, तो उत्तल दर्पण। इसी दर्पण का दूसरा नाम है क्या, अपसारी दर्पण। क्यों है, क्योंकि किरणों को फैलाता है, अपसारी दर्पण होता है। ठीक है। आपका जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण व उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों ही किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ये दोनों बनाते हैं आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल जो दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये क्या होती है, अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। और समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है, पार्श्व व्युत्क्रम की घटना देखने को मिलती है। क्या होता है पार्श्व व्युत्क्रम? जब समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां भाग है वो समतल दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देता है और जो बायां भाग है वो समतल दर्पण में दाईं तरफ दिखाई देता है। ये होता है पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात।